क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता क्यों कहा जाता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इस पेंटिंग को पूरा करेंगे क्योंकि ये वीडियो होने वाला है कलरिंग वीडियो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ रहते थे। दोनों भाई अपने अपने गुणों के लिए विशेष थे। कार्तिकेय जी को वीरता और युद्ध कौशल के लिए जोड़ा जाता था, वहीं गणेश जी को बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से यह कहा कि जो व्यक्ति सबसे पहले पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश पहुंचेगा, उसे विजेता माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत तैयार हो गए। उनका वाहन मोर था। उन्होंने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान किया। कार्तिकेय जी तेज गति से आगे बढ़ गए। अब सबकी नजर गणेश जी पर थी। गणेश जी के सामने एक समस्या थी। उनका वाहन मूषक था। दूसरी ओर कार्तिकेय जी अपने वाहन पर तेज गति से आगे बढ़ चुके थे। अगर गणेश जी भी उसी तरह पूरी पृथ्वी की यात्रा करने निकलते तो उन्हें बहुत समय लग जाता। परंतु उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। गणेश जी ने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर उन्होंने कुछ क्षण के लिए विचार और अचानक उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करना शुरू कर दी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। इस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की और उनके सामने आकर खड़े हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने पूछा, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त संसार के समान हैं। इसलिए माता पिता की परिक्रमा करने पर मेरे लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के कुछ समय बाद कार्तिकेय जी अपनी यात्रा पूरी करके कैलाश लौट आए। उन्हें विश्वास था कि वह जीत चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही माता पिता के पास मौजूद। उन्होंने पूछा कि गणेश यहाँ पहले कैसे पहुँच गए। तब उन्हें पूरी बात बताई गई। गणेश जी ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता को ही संसार का स्वरूप माना और उनकी परिक्रमा। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि और समझ से प्रसन्न हुए। इस कथा में गणेश जी की जीत उनकी शारीरिक गति से नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग किया। इसी कारण गणेश जी को बुद्धि और विवेक से जोड़कर देखा जाता है। क्या आपको पता है कि एक बार भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि से धन के देवता कुबेर का घमंड तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अपने धन और वैभव का बहुत अभिमान हो गया। उन्होंने सोचा कि उनके जैसा धनवान और वैभवशाली कोई नहीं। इसी अभिमान में उन्होंने भगवान शिव को अपने महल में भव्य भोजन के लिए भगवान शिव कुबेर के मन का अभिमान समझ गए। इसलिए उन्होंने स्वयं जाने के बजाय बाल गणेश को कुबेर के महल में भेज दिया। कुबेर ने गणेश जी के लिए बहुत सारे पकवान तैयार करवाए। गणेश जी ने भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन वे खाते ही चले गए। महल का सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े भोजन की व्यवस्था करने के बाद भी गणेश जी की भूख कैसे शांत करें। आखिरकार कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने कुबेर को समझाया कि धन और वैभव का अभिमान करना उचित। कुबेर ने अपनी गलती स्वीकार की और विनम्र होकर गणेश जी से क्षमा मांगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह कलरिंग पार्ट और मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली नई वीडियो में और नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।